हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा क्लास 7th का चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर की मैंने फर्स्ट 2 पार्ट की वीडियो डाल दी है बच्चे। तो हम कर रहे थे एक्सक्रीटेशन इन एनिमल्स, तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो एक्सक्रीटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था बच्चे, दी प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीट। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट हमारा है द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ए ह्यूमन बीइंग। तो हमने एनिमल्स का डिस्कस कर लिया, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको इसकी डायग्राम शो कर रही हूँ, ये इसके पार्ट्स के नेम है बच्चे। तो देखो, ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारा वेना कावा, ठीक है, अरोटा, रेनल आर्ट्रिया, किडनी, रेनल वेन, यूट्रस और ब्लैडर, यूथ्रा। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चे। तो ये देखो, ये सारी इनकी वर्किंग होती है। पहले किडनी में फिल्ट्रेट होता है, उसके बाद वेस्ट मटेरियल जाता है और ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ाती हूँ बच्चे। तो फर्स्ट देखो, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ए ऑर्गन in living organism that undergo excretion. The excretory system consists of a different organs. तो क्या होता है? जो एक्सक्रीट सिस्टम होता है, एक्सक्रीटेशन मतलब प्रोसेस फॉलो करता है और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है हमारा किडनी। तो किडनी के बारे में बच्चे आपने सुना होगा मोस्टली। तो किडनी कितने होती है हमारी बॉडी में? 2 किडनी होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, there are 2 organs called kidney present in our body. These kidney contain blood capillaries. तो वो जो किडनीज होती हैं उनमें ब्लड कैपिलरीज होती है और क्या करती है? वो फिल्ट्रेट करती है जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, उसको यूरेन में चेंज करती है बच्चे वो। ठीक है, किडनी का मेन काम होता है फिल्ट्रेट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे देखो क्या है। नेक्स्ट यूराइटर। तो बच्चे देखो कहाँ पे है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, देखो कहाँ पे बना हुआ है, देखो यहाँ पे ब्लैडर बना हुआ है, यूरेथ्रा। ठीक है, तो क्या होता है? द यूराइन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी स्टोर इन ए ब्लैडर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। जो नीचे ब्लैडर शो किया गया उसमें जो होता है यूरिन प्रोड्यूस होता है, वॉशरूम हमारा, तो उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। नेक्स्ट है यूट्रस। तो यूट्रस क्या होती है? यूट्रस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो किडनी से कंटेक्ट होती है और यूरिनरी ब्लड से। ठीक है, ब्लैडर से। दे अलाउ पासिस ऑफ यूरेन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। तो क्या करती है वो यूरेन को जो हमारा वॉशरूम होता है उसको पास करती है, किडनी ब्लैडर में पहुंचाती है। ठीक है, तो देखो ये ऐसे कनेक्ट होते हैं बच्चे। देखो ये जो पाइप्स है, यूट्र लिखा हुआ है और किडनी से लेके ये ब्लैडर तक कनेक्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारी यूट्रस। ठीक है, तो नेक्स्ट है यूथ्रा। तो ये क्या होता है? दिस इज देयर इज ए मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच द यूरेन मूव्स आउट ऑफ द बॉडी। तो इसके थ्रू जो हमारा वॉशरूम होता है, मस्कुलर ट्यूब होती है जो मूव करता है हमारी बॉडी से, मूव्स आउट ऑफ द बॉडी। तो नेक्स्ट बच्चे देखो, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट डिफरेंट वेस्टेज। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट वेस्टेज को निकालते हैं। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ए ह्यूमन इज यूरिया। जो मेजर जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। यूराइन कंसिस्ट्स ऑफ ए टॉक्स वेस्ट 2.5%। तो यूराइन में टॉक्स वेस्ट होता है 2.5, यूरिया वेस्ट होता है 2.5 और वाटर वेस्ट होता है 90%। ठीक है, दी वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल। जो क्या होता है बच्चे? दी वे मतलब इसमें जो क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जो वेस्ट मटेरियल निकलना होता है बॉडी में से, अगर किसी की बॉडी में वाटर ज़्यादा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलेगा। फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल एक्सक्रीट वाटर। तो जो फिशेस होते हैं, जो वाटर में रहने वाले जीव होते हैं, उनकी बॉडी से जो एक्सक्रीट होता है उसको अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया इन दी वाटर। ठीक है, जैसे बर्ड्स हो गए, स्नैक्स हो गए, लिजार्ड होगी,
एक्सक्रीट सेमी सॉलिड। तो लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड जो होते हैं वो मतलब सेमी सॉल्ट एक्सक्रीट होती है, ठीक है। तो वाइट कलर यूरिक एसिड, ठीक है, वाइट कलर का होता है, मोस्टली यूरिक एसिड होता है। तो नेक्स्ट बच्चे देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायलिसिस। तो डायलिसिस आपने सुना होगा ये टर्म। समटाइम्स पीपल यूज आर्टिफिशियल किडनीज। तो क्या होता है डायलिसिस में किसी जो कुछ लोग होते हैं उनकी किडनी फेल हो जाती है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, वर्किंग कम हो जाती है बच्चे, तो उनको मतलब क्योंकि जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है उसको तो निकालना जरूरी है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो उसके लिए एक डायलिसिस प्रोसेस फॉलो की जाती है। दैट इज दी दे गेट द ब्लड प्यूरिफाइड आर्टिफिशियल पेरिडिकल, इट इज कॉल्ड डायलिसिस। तो क्या होता है उनमें से प्यूरिफाई आर्टिकल का, इसको डायलिसिस बोलते हैं। दे हैव टू डू सो इन ए केस ऑफ किडनी फेलियर इन विच द किडनी ऑफ ए पर्सन आर अनेबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी। तो क्या होता है वेस्ट मटेरियल का बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर जो किसी भी पर्सन की किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है उसको डायलिसिस पे डाल देते हैं, ठीक है। डायलिसिस करके डॉक्टर मतलब उसका 2-3 दिन के बाद डायलिसिस करता है और उसकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है रिमूवल करता है, उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट ना हो, उसको रिमूव कर देता है उसमें से। तो बच्चे नेक्स्ट देखो, हाउ स्वेट यूजफुल टू अस। तो जो हमें पसीना आता है स्वेट, तो हमारे लिए वो कैसे यूजफुल है बच्चे। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सम सॉल्ट इज हिंस हेल्प इन ए गेट ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। तो जो स्वेट होता है उसमें सॉल्ट होता है, ठीक है, और जो हमारे टॉक्सिन वेस्ट होती है इसके द्वारा निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। आल्सो एज द स्वेट एवेपोरेट्स फ्रॉम आवर स्किन। तो स्वेट क्या होता है, वेपोरेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं हमारी स्किन से। इट टेक्स अप आवर बॉडी हीट, तो ये हमारी बॉडी को गर्म बनाता है। दिस मेक अस फील कूल स्पेशली ड्यूरिंग दी समर डेज। तो जब भी आप देखते हो आपको पसीना आ जाता है, उसके बाद आपको मतलब कूल कूल फील होने लगता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी आपको फील कूल होने लगता है, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन ए प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वाटर एंड मिनरल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है प्लांट्स में, किसकी होती है, वाटर और मिनरल्स की होती है। The roots of the plant absorb the initial minerals and water from the soil। तो रूट्स क्या करती है, मेनली प्लांट्स के जो होता है ऑब्जर्व करती है मिनरल्स को, वाटर को फ्रॉम द सॉइल को। द रूट्स हैव ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन देम। तो रूट्स क्या करती हैं, उनकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दीज हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट। तो ये सारी हेयर्स क्या करती हैं, सरफेस एरिया मतलब इंक्रीज करती है। हिंस अलाउ मोर अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो क्या अलाउ करती है, मोर अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन बाय रूट। तो मैंने एक ये डायग्राम शो की गई है बच्चे आपके लिए। तो देखो कैसे होती है रूट एयर, एयर वाटर, सॉयल पार्टिकल्स, रूट हेयर, ऐसे अब्जॉर्प्शन हो रही है। नीचे जो पार्टिकल्स है रूट हेयर है। तो ये सारी आप डायग्राम अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो, आपको समझ आएगी, ठीक है। अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हो बच्चे। तो नेक्स्ट देखो, ये देखो ऐसे होती है रूट से, ठीक है। तो ये देखो मैंने शो किया रूट कैप और एब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर हम नीचे डालते हैं ना। तो देखो फ्रॉम द रूट्स द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट। रूट्स जो होते हैं उनमें से वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। तो वो कौन से टिश्यू जिसके द्वारा ये पास होता है, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। देयर आर 2 वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट इन दी प्लांट्स। दो ऐसे वेस्कुलर टिश्यू है जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, तो उन टिश्यूज के नाम है बच्चे एक्सैलम और फॉलम। तो फर्स्ट देखो, इट इज ए वेस्कुलर टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट एंड वाटर इन दी प्लांट्स। तो क्या करता है, ये वेस्कुलर टिश्यू है जो प्लांट्स को मतलब जो न्यूट्रिएंट और वाटर होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। द रूट सेल्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू एक्सैलम। तो रूट सेल ऑब्जर्व करते हैं और इसको
एक्सैलम में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। एक्सैलम कैरीज इट टू अदर पार्ट्स डायरेक्शनली विदाउट यूजेस ऑफ एनर्जी। तो एक्सैलम क्या करता है, आगे इसको एनर्जी में चेंज कर सकता है ताकि जो प्लांट्स है उसको एनर्जी में चेंज करके वाटर को पूरा ऑब्जर्व करके बड़े हो सके, ग्रो कर सके। तो आप देखते हो बच्चे, प्लांट्स को आप वाटर डालते हो, ठीक है, तो ही वो ग्रो करते हैं ना, ठीक है। तो एक्सैलम और क्या करता है, एक्सैलम जो मिनरल्स होते हैं और वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट है फॉलम। तो फॉलम क्या होता है, इट इज़ ए वेस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट द फूड प्रोड्यूस बाय द लीव। तो ये वेस्कुलर टिश्यू है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है जो लीव्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सिंग। दिस फ्लो इज बाई डायरेक्शनल एंड यूटिलाइज एनर्जी, दिस इज नोन एज ए ट्रांसलोकेशन। तो क्या करता है, ये जो लीव्स के द्वारा फूड प्रिपेयर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये देखो कैसे प्रोसेस होती है एक्सैलम और फोलम की। तो ये देखो मैंने डायग्राम में अच्छे में शो की हुई है, कंपेनियम सेल, सोरो सेल, सिंक सेल, फोलम, और ऐसी डायग्राम बनी हुई है। और फोलम क्या करता है, जो लीव्स के द्वारा फूड फोटोसिंथेसिस की वजह से प्रोड्यूस किया है उसको करता है। और एक्सैलम क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट को। और दोनों ही प्लांट्स में मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत ज़रूरी पार्ट है प्लांट्स का। तो बच्चे ये हमारे चैप्टर का ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन हम करेंगे आगे इस चैप्टर में, ठीक है। प्लांट्स की हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर किसी को इस चैप्टर में यहाँ तक डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।